कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए खास तैयारियां की गई है। केंद्रीय स्तर पर लोगो भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, आज से लोगो जारी हुआ है और क्या तैयारियां हैं? लोगों के साथ पूरे देश में पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है तो हमने सारी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हम गांव के उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो लोग अभी तक कांग्रेस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की आज की जन विरोधी नीतियों के बारे में नहीं जान पाए हैं। उनको तक पहुंच करके उनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी जी की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश में, चूँकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं वो, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं उनसे। जितना भी उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जो सिलसिला चल रहा है, सारा का सारा नेतृत्व आदरणीय दीदी प्रियंका जी कर रही हैं। उनकी देखरेख में इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चालू किया जा रहा है और जो भी उनके दिशा निर्देश, जो भी सलाह होती है, उसी पर हम लोग काम करेंगे और जो जहां उन्हें ज़रूरत होगी वो खुद पहुंचने के लिए तैयार होंगे। ये कहा जा रहा है प्रियंका जी विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार सिर्फ आई हैं, वो भी सोनिया जी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको लौटना पड़ा कार्यक्रम अधूरा छोड़ के। तो अब आगे कब आएंगी वो? उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों में किस तरह से ऊर्जा का संचार करेंगी? देखिए, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि आदरणीय राहुल जी पिछले 5 महीने से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। तो तरह तरह की जो जिम्मेवारियां हैं, पार्टी की हैं, परिवार की हैं और भी तमाम जिम्मेवारियां, उन जिम्मेवारियों से कोई भाग नहीं सकता है। तो प्रियंका जी कैसे भाग सकती थी? उन्हें सब जिम्मेवारियों को देखने के बाद भी उत्तर प्रदेश की चिंता है। हाथ से हाथ तो जोड़ो अभियान के तहत जो भी डायरेक्शन उनके आ रहे हैं, जो भी उनके सुझाव आ रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित वो जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में आकर के इस सारे कार्यक्रम का जायजा लेंगे। तो क्या माना जाए, जनवरी में यात्रा खत्म हो जाएगी, फरवरी में प्रियंका जी आएंगी? नहीं, फरवरी से तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे क्योंकि हम 30 तारीख को अधिकतर देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण समापन में पहुंचेंगे। तो फरवरी में जैसे ही हम शुरू करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये फरवरी और मार्च, इन 2 महीने में इसको हम उस जगह तक ले जाएंगे जिस जगह तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। और इसी क्रम में दीदी किसी न किसी समय उत्तर प्रदेश में आकर के एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जो महिलाओं के साथ इंटरेक्शन होगा या यात्रा होगी, वो उसका स्वरूप सामने आ जाएगा। उसी तरह की तैयारी करके इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो 26 जनवरी को शुरू होगा ना? 26 जनवरी को देश भर में लॉन्च कर रहे हैं। जिनको जैसे हमें समस्या है, फरवरी में शुरू करेंगे और सभी के सामने है क्योंकि 26 जनवरी को लॉन्च करने के बाद 30 तारीख को सारा देश के नेता कश्मीर पहुंचेंगे। तो इसके बाद जैसे ही लौट के आते हैं 31 को आएंगे, 1 तारीख से फरवरी शुरू होती है। तो लगातार फिर पूरा कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में ही दिमाग लगेगा और उसको ले जा करके हम कार्य रूप देंगे जिसकी जो ज़रूरत है। यानी फरवरी से जो पदयात्राएं हैं, गांव-गांव जाने का अभियान है, पोस्टर लगाने का, राहुल गांधी की चिट्ठी बांटने का, उसकी शुरुआत फरवरी से होगी। हाँ, जैसे हम लौट के हम लोग आते हैं और एक मीटिंग करके फिर हर एक ब्लॉक स्तर के गांव पर जाने का जो हम संकल्प लिया है, वहां तक जाने के लिए मीटिंग करके इस काम को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद, अब कार्यकारिणी की बैठक के बाद, अब लखनऊ में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बड़ी बैठक मानी जा रही है चुनाव को लेकर। तो ये तो उनका होमवर्क है, करें। हमारा भी होमवर्क है, पार्टियों के तमाम होमवर्क हैं, करें। बड़ी है या छोटी है वो तो उनका विज़न है। हमारा तो विज़न ये है कि हमें अगर इस देश में लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है तो कांग्रेस को लड़ना है। अगर संविधान को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को लड़ना है। तो कांग्रेस ही एक ऐसा एक मात्र पार्टी है जो लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखती है। भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। नड्डा जी ने कल गाजीपुर में एक तरह से चुनाव का ऐलान कर दिया है 2024 के लिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, माफिया राज के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ये 3 मंत्र उन्होंने दिए। अब उनका ये 3 मंत्र में कौन
आगे आता है ये तो उनका विषय है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 मंत्र इनके हैं, ये तीनों मंत्र उन्होंने किस माफिया राज की बात कर रहे हैं, किस माफिया राज से लड़ने जा रहे हैं। माफिया राज जो इनकी सरकार में, कभी किसी की सरकार में रहा ही नहीं, तो क्या अपने ही माफिया राज से लड़ने जा रहे हैं क्या, या अपने माफिया राज को ही मुद्दा बना के जा रहे हैं? किस माफिया की बात कर रहे हैं? एक कुश्ती वाला हो या कबड्डी वाला हो, ये सब माफिया राज में तो आता है। माफिया का मतलब ये थोड़ी है कि किसी की ज़मीन हड़प ली वही माफिया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जर जोरू ज़मीन जिनका हड़प लेना ही माफियागिरी में आता है। तो ये तो तीनों पे हावी है ना, एक पे नहीं है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, उसके साथ रो रो करके वो बता रही अपनी आप भी थी, तो इनको शर्म नहीं आ रही है? तो ये भी तो उसी माफिया राज में आता है। हमने जर जोरू ज़मीन की बात करी है, तो ये भी तो माफिया राज में आता है। तो ये किस माफिया राज की बात कर रहे हैं? इशारा करें। वैसे तो पूरा देश जान रहा है कि देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन राज्यों में किस तरीके का माफिया राज फैला हुआ है, ये किसी छिपा थोड़ी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक और नारा दिया है। उन्होंने कहा कि विकास ही हीरा है। हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज। इस हीरा को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कौन से एक व्यक्ति का, कौन सी यूनिट का, कौन से कानून के तहत ये हीरा शब्द को जोड़ा है? क्या बनाया इन्होंने? हाईवे से, एस से हीरा बना रहे हैं ना, हाईवे। तो हाईवे के बारे में इनको पता नहीं है, पूरे देश को पता है। जितने इन्होंने हाईवे बनाए, हमारा बुंदेलखंड हाईवे तो जिस दिन बना उसके दूसरे दिन बैठ गया। तो यही हीरा है। हीरा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हीरा तो ऐसा शब्द है जहाँ पड़ा होगा वहीं चमकेगा। अगर इनका हीरा से, एच से हाईवे है, तो हाईवे तो जितने भी हैं सब इनके द्वारा बनाए, इनके टाइम में बनाए गए। वो कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे आप आराम से चल सको। बुंदेलखंड का हाईवे तो इनका तत्काल बैठ गया। तमाम हाईवे पे हम लोग चलते हैं, जितना जिस तरीके का इनका काम है वो तो किसी में भी जांच करा दोगे तो एजेंसियां फंस जाएंगी। हाईवे का मतलब होता है, लेकिन ऐसे हाईवे पे चलने से जिसमें गाड़ी की स्पीड जो है 80 के ऊपर ना चल पाए, 60 के ऊपर ना चल पाए, वो कैसा हाईवे है? अभी आप जाइए यहाँ से चढ़िए, इससे लखनऊ से जाइए आप इटावा की तरफ, ये तो इनके टाइम का नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इटावा से उतरते हैं और अपना बुंदेलखंड का हाईवे पकड़ते हैं तो 40 और 50 की स्पीड से आगे नहीं चल सकती। इतना जर्क है, इतने कट हैं, इतने पैच भरे गए हैं कि काय का हीरा है वो। ऐसा गलत स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आता, सो देते रहते हैं। इंटरनेट इनका है कहाँ? इंटरनेट इनका कहाँ? इंटरनेट तो आदरणीय राजीव जी का सपना था। राजीव जी ने इंटरनेट को ला करके देश को इंटरनेट से जोड़ा है। ये इंटरनेट के बारे में क्या जानेंगे? जो लाने वाला है वो इसका जनक है। राजीव जी इंटरनेट के जनक हैं और ये अपने में जोड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही है। किसी की दीवार पे अपना नाम लिख करके उद्घाटन कर देना इनका तो आदत में है ना भारतीय जनता पार्टी के में। तो जैसे अब इंटरनेट की बात आई, अब रा से ये कहते हीरा, रेलवे की बात करते तो कितनी रेलवे लाइनें बिछा दी है इन 10 सालों में, 14 से लेके आने वाले 24 में, अभी तो आपका 10 नहीं हुआ है, इन 9 वर्षों में इन्होंने कितनी रेलवे लाइन बिछा दी। ये रेलवे लाइन तो कांग्रेस के टाइम में बिछी हैं, इससे पहले भी पड़ी थी। इन्होंने कौन सी नई रेलवे लाइन में, हाँ इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि जितनी रेलवे लाइन पर ट्रेनें चल रही थी ये प्राइवेट को दे दी हैं, अपने चहेतों को दे दी हैं। जो जहाँ 2 रुपये लगता था स्टेशन पे, आज वहाँ 100 रुपये लग रहे हैं। ये तो इन्होंने कर दिया है। अब एयरवेज की बात करते हैं, तो एयरवेज में ये बताएं कौन सा नया एयरवेज ले आके इन्होंने चला दिया है? कौन सा हवाई अड्डा इन्होंने बनाया? जितने बनाए तो प्राइवेट को दे दिए। देश की संपत्ति को इन्होंने अपना समझ करके ऐसे बेच दिया जैसे इनका खुद का बना हो, और दे दिया प्राइवेट के हाथों में। तो ये जो हीरा शब्द जो जोड़ा है, हीरा शब्द की ये परिभाषा जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हीरा हीरा है, लेकिन हीरा को अलग तरीके से परिभाषित करके हीरा नहीं बनाया जा सकता है। ये जो उन्होंने हीरा की परिभाषा की है नड्डा जी ने, या उन्हें दोबारा उस पर अध्ययन कर लेना चाहिए। अच्छा, यूपी में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस की स्थिति अभी उतनी साफ और मजबूत नहीं दिख रही है। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव ने वहां जाके मुलाकात की, सबसे तेलंगाना में मिले हैं, एक नया मोर्चा बनाया है, क्या उसका उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी को कुछ लीड मिलेगी?
देखिए, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव आपके सामने है। उस समय भी इसी तरीके का राजनीतिक माहौल बनाया था कि भाजपा और सपा। ये भारतीय जनता पार्टी के सगुफेबाजी है और ये समझ नहीं पाए। फिर से उनके हाथ में मैंडेट दे दिया। आज वो जिस तरीके से इस प्रदेश को और देश को लूट रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल हैं इनकी भी नासमझी कह लें या हिस्सेदारी कह लें, इनका भी योगदान है इस सरकार को बनाने में। इस तरीके के स्टेटमेंट दे करके ये कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, आज तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चे की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है देश के अंदर सीधे सीधे लड़ाई की। अगर हकीकत में क्षेत्रीय दल लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के साथ आएँ। और कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी को कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत तो यही थी कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। देश जूझ रहा महंगाई से, उसे बचाना है। देश जूझ रहा बेरोजगारी से, उसको बचाना है। प्रदेश में जिस तरीके का जीएसटी, गलत जीएसटी का निर्धारण देश में हुआ है, उससे बचाना है। अब अच्छा, दूध पर जीएसटी लगा देना कहाँ तक न्याय उचित है? जिसको बच्चा पैदा होते ही और बुढ़ापे तक उस दूध का प्रयोग करता है, उस पर जीएसटी लगाई जा सकती है, लेकिन जो लिकर है, पेट्रोल डीजल है, इन पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई जा सकती? इसलिए नहीं लगाई जा सकती है कि डीजल और पेट्रोल और लिकर के जो मालिकान हैं, जिनके हिस्से में ये चल रहा है, जिनके द्वारा ये संचालित हैं, वो इनके कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक के रिश्तेदार हैं। अब नज़दीक के रिश्तेदार कौन है, ये तो आप लोग पता लगा लेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसी तर्ज पर अखिलेश जी भी अब यात्रा शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी भी शुरू करने वाली है, तो क्या ये नकल कर रहे हैं लोग? भाई, कोई भी चीज़ एक मॉडल बन जाता है, उसका जो डुप्लीकेट होता है वो नकली मानी जाती है। तो ये स्पष्ट है, अगर हमारे किसी उसका मॉडल का रूप बना करके चल रहे हैं तो वो तो डुप्लीकेट माना जाएगा। अब डुप्लीकेसी को पब्लिक कितना इज्जत देती है, किस तरह से देखती है, वो तो पब्लिक के हाथ में है। लेकिन असल का नकल करना भी बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत दिलेरी की ज़रूरत है। 3800 किलोमीटर चलने वाला आज तक तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, राहुल जी के अलावा। हमें नहीं लगता है कि कोई राहुल जी के बराबरी कर पाएगा आज आने वाले टाइम तक। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इसका नतीजा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पे कितना आपको दिख रहा है? कुछ नहीं, ये तो कई बार हो चुका है ऐसा। उत्तर प्रदेश में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ये तय कर चुकी है कि आने वाले टाइम में केवल और केवल राहुल भैया के साथ जाना है और किसी के साथ नहीं। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? कांग्रेस इतनी सीटें जीतेगी कि वो खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे, इतनी लोगों के अंदर तैयारी है। कोई आंकड़ा? अरे 80 सीटें हैं, हम तो 80 की 80 सीटें जीतने की तैयारी में हैं। एक एक सीट पे होमवर्क चल रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी थे, जिन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 26 जनवरी से पहले की तैयारियां पूरी हैं और फरवरी में, यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू से समापन होगा उसके बाद लखनऊ से लेकर गाजीपुर और यहाँ से लेकर मेरठ, फिर बुंदेलखंड, सारे हिस्सों में पदयात्राएं शुरू हो जाएंगी। घर घर जाके लोगों से संवाद होगा, बातचीत होगी, राहुल गांधी की चिट्ठी बांटी जाएगी। प्रियंका गांधी भी इस अभियान में सक्रियता से शामिल होंगी। हालांकि उन्होंने अभी समय का जिक्र नहीं किया है कि प्रियंका गांधी कब लखनऊ आएंगी या उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएंगी, लेकिन उनका प्रोग्राम एजेंडे में शामिल है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।